दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातों में रुचि दिखाएं और हमारी मुस्कान पर फ़ायदा हो जाए। पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, लोग हमसे दूरी बनाए रखते हैं। कभी कभी ये एहसास दिल को बहुत दर्द देता है कि हम जहाँ भी रहें, कोई हमारे पास खिंचता हुआ नहीं आता। यही सवाल आपको अंदर तक छू सकता है। लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें खुद की आंखों से अपनी आदतें देखनी होंगी। मिसाल के तौर पर, मेरे एक दोस्त राहुल की कहानी है। राहुल बहुत मेहनती और अच्छे दिल का लड़का था, पर उसे लगता था कि उसके दोस्त उसे पसंद नहीं करते। क्लास में जब सब लोग ग्रुप बनाकर चर्चा कर रहे होते, तो राहुल अक्सर किनारे खड़ा रह जाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? तो उसने बोला, यार लगता है वे लोग मेरी बुराई करते हैं। मैं सच बोलता हूँ, इसलिए मुझे सब नाराज़ हैं। मैंने समझाया कि शायद समस्या हमारी आदतों की वजह से हो रही है। बाद में पता चला कि राहुल में एक आदत बहुत थी। वो हर चीज़ की बुराई और कमी निकालता रहता था। बारिश हो या धूप, उसे हर चीज़ में कुछ न कुछ गलत ही दिखता था। राहुल के हर शब्द में शिकायत होती, हर कहानी में नकारात्मक टिप्पणी। इससे उसके दोस्त धीरे धीरे उसे तवज्जो देना बंद कर चुके थे। राहुल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मकता और शिकायतों का बोझ दूसरों को आपके करीब आने नहीं देता। अगर आप हमेशा आलोचना करते रहेंगे, तो लोग आपके दरवाजे आपको बंद कर लेंगे। इसलिए बदलाव की शुरुआत यहीं से हो सकती है, जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दें। जैसे राहुल ने ठान लिया कि अब वो छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देगा। उसने अपनी माँ से आइसक्रीम के नए स्वाद की तारीफ की। उसने अपने दोस्त की पढ़ाई में भी मेहनत की सराहना की। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक सकारात्मक टिप्पणी और प्यारी मुस्कान से ही उसने महसूस किया कि लोग धीरे धीरे वापस उसकी ओर आने लगे, और राहुल की दुनिया में फिर से दोस्ती की खुशबू लौट आई। वहीं विकास नाम का एक लड़का था, जो हमेशा यही सोचता था कि वही सबसे बेहतर है। जब उसके दोस्त किसी काम की चर्चा करते, तो विकास बिना सुने बोल पड़ता, मैं तो इस साल का टॉपर हूँ, ये काम तो मेरे बस की बात है। उसका घमंड उसकी हर बात में झलकता था, चाहे मजाक में हो या सामान्य बातचीत में। वह अक्सर अपने नए मोबाइल और महंगे कपड़ों की बातें करता। उसके दोस्त धीरे धीरे उसे दूरी बनाने लगे। विकास की कहानी बताती है कि जब हम अपने गुणों का डींगा पीटते हैं, तो दूसरों को बुरा लगता है। इसलिए विनम्रता अपनाइए। याद रखिए, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। अगर आप किसी की प्रशंसा करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो उनका दिल जीतने का रास्ता खुल जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त की छोटी सी उपलब्धि पर भी खुशी जताते हैं। उनकी मेहनत की सराहना करें। वाह, तुमने बहुत मेहनत की, ये नतीजा कमाल है। उनकी आंखों में चमक लौट आएगी और वह समझेगा कि आप उसके साथ हैं। इसी तरह, जब आप दूसरों की सफलता में खुशी मनाते हैं, तो उनका विश्वास आप पर बढ़ जाता है। तीसरा कारण है सुनने का तरीका। माया नाम की एक लड़की हमेशा दोस्तों की बातें सुने बिना फ़ोन चेक करती रहती थी। वह समझती थी कि अगर ऐसा करेगी तो लोग उसे स्मार्ट समझेंगे। लेकिन इससे विपरीत असर हुआ। दोस्तों को ऐसा लगा कि माया उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रही है। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। फिर एक दिन माया ने ठान लिया कि वह बदल जाएगी। अब जब भी कोई बात करती, वह फ़ोन रखकर सामने वाले की आंखों में देखकर सुनती। उसने अपने दोस्तों की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया और उन्हें समझने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसके दोस्त फिर से उसकी ओर लौटने लगे। ऐसा करके माया ने सीखा कि जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं और उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, तो हर कोई हमसे जुड़ने में खुशी महसूस करता है। एक और ज़रूरी बात है, दूसरों की बुराई करने से बचना। नेहा एक होनहार छात्रा थी, पर अफवाहों और गपशप की वजह से वह अक्सर मुश्किल में घिर जाती थी। जब ऑफिस में कोई नया आता, नेहा तुरंत उसके बारे में राय बनाने लगती। उसके सहकर्मी धीरे धीरे समझ गए कि नेहा की मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। वह अक्सर लोगों के पीछे उनकी बुराई करती है। इसलिए वे उससे दूर रहने लगे। जब नेहा ने महसूस किया कि लोग उससे बात करने से कतराने लगे हैं, तो उसने सोचा कि कुछ तो गलत है। उसने तय किया कि अब वह अफवाहों से दूर रहेगी। वह ऑफिस में सकारात्मक बातें करने लगी, सहकर्मियों की मदद करने लगी और उनका उत्साह बढ़ाने लगी। थोड़े ही समय में उसने देखा कि लोग फिर से उसके पास आने लगे और ऑफिस की टीम में उसकी इज्जत फिर से कायम हो गई। तो दोस्तों, जब हम अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं, तो दुनिया भी हमारे साथ बदल जाती है। यदि हम मुस्कान बांटेंगे, दयालुता दिखाएंगे, दूसरों की सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व सुमधुर बन जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप रोज़ किसी का दिन बनाने की कोशिश करें। किसी को गर्मा गर्म चाय दिला दें, किसी की सफलता पर बधाई दें, किसी का हाथ पकड़कर उसे सहारा दें कि वह गिर ना जाए। ये छोटी छोटी बातें आपके चारों ओर सकारात्मकता भर देंगी। याद रखिए, लोग आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आप उन्हें बेहतर महसूस कराते हैं। आप अपनी आदतों और दृष्टिकोण में छोटे छोटे सुधार लाएं, तो फ़र्क खुद ब खुद दिखने लगे। दोस्तों, कभी कभी यह एहसास हो सकता है कि हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ नहीं हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खराब हैं। हर इंसान की अपनी अनूठी खूबियाँ होती हैं। यही बातें हमें याद रखनी हैं। बस अपने आप से पूछिए, क्या मैं दूसरों से वैसे मिल रहा हूँ जैसा खुद मिलना चाहूँगा? क्या मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी है या उस पर कोई बादल छाए हुए हैं? अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए और छोटी छोटी आदतों में सुधार कीजिए। याद रखिए, सफलता और पसंदारी का रास्ता धैर्य, सकारात्मक सोच और स्नेह से होकर गुजरता है। अब समय है आपके लिए एक मजबूत कदम उठाने का। अगर आप दूसरों से बेहतर संबंध चाहते हैं तो अपनी मुस्कान को कभी मत खोइए। दूसरों की बातें पूरे मन से सुनिए और खुद को बेहतर बनाइए। याद रखिए, आपके अंदर वह ताकत है कि आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आज से ये नई आदतें अपनाइए और देखिए कि कैसे लोग आपका हाथ थामने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा उदाहरण सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा और आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने वाले हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो ला सकें। धन्यवाद।